Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in which of the following ways are mitosis and meiosis similar? ऐसा कौन सा वे है जिसमें माइटोसिस और मियोसिस जो है सिमिलर है? ऑप्शन ए, both have pairing of homologous chromosome. ऑप्शन बी, both are preceded by DNA replication. And option C, both occur in all kind of cells. ऑप्शन डी, both include separation of paired chromosomes. तो यहाँ पर बात करते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस जो है किस तरह से सेम है, सिमिलरिटी शो करते हैं। तो माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो माइटोसिस में जो 2n सेल्स होती है उनसे 2n सेल्स ही बनती है, रिजल्टेंट सेल्स। और मियोसिस जो होती है, और एक बार जो माइटोसिस होगा उसमें एक सेल से दो सेल बनेगी। और यहाँ पर जो है मियोसिस में 2n सेल में ये मियोसिस होगा, तो जो रिजल्टेंट सेल्स बनेगी वो n बनेगी। और एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल्स बनती है। चारों कैसी होती है? हैप्लोइड सेल्स होती है। हैप्लोइड सेल्स होती है। और ये जो है मियोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो इस तरह से। और माइटोसिस जो है उस एक ही चरण में कंप्लीट हो जाता है, एक से दो सेल बनती है, दोनों जो है डिप्लॉइड होती है। यहाँ पर जो पेरेंट सेल है उसकी जैसी डॉटर सेल्स बनती है, यहाँ पर पेरेंट सेल डिप्लॉइड होती है एंड डॉटर सेल्स जो है हैप्लॉइड होंगी। अब बात करते हैं कि ऑप्शन ए, बोथ हैव पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग की बात की जा रही है। तो ऐसा जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है वो दोनों में जो है देखने को नहीं मिलती है। होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों जगह पे पेयर नहीं होते। दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है? क्योंकि जो माइटोसिस जो होता है इससे पहले जो है डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। तो एक बार ही होता है, चाहे मियोसिस हो माइटोसिस हो। एस फेज जो होती है, सिंथेसिस फेज, ये दोनों दौरान होती है। तो बेसिकली जो है यहाँ पर आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा बोथ आर प्रोसीडेड बाय डीएनए रेप्लिकेशन। दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन पहले होगा, उसके बाद में जो है ये घटनाएं होती है। यहाँ पर बात करें दोनों में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग की, तो दोनों में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती है। यहाँ पर बात करते हैं अपन कि बोथ अकर इन ऑल काइंड ऑफ सेल, तो ऑल काइंड ऑफ सेल्स में नहीं होते। माइटोसिस जनरली होता है नॉर्मल बॉडी सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में होता है। और मियोसिस होता है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उनमें मियोसिस देखने को मिलता है। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होंगी, जो कि गैमीट बनाने में पार्टिसिपेट करेंगी, यही जो है यही जो है क्या करेगी? मियोसिस करेगी। वहीं अपन बात करें बोथ इंक्लूड सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, तो देखो दोनों में जो है पेयर्ड क्रोमोसोम का सेपरेशन, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर दोनों में पेयरिंग होती ही नहीं है, तो दोनों में सेपरेशन किस तरह से होगा क्रोमोसोम का? तो क्रोमोसोम ना सेपरेट होकर जो है क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। दोनों में क्रोमोसोम नहीं होते हैं, तो इस तरह से दोनों में ना तो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, ना ही होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। वो दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता ही होता है, उसके बाद ही दोनों स्टेज कंप्लीट होती है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।